एक से भले दो। क्यों? क्योंकि एक और एक दो नहीं होते हैं, एक और एक 11 होते हैं। तो मैं अपनी को होस्ट को, अपनी दोस्त को यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ, लेकिन उसको बुलाने से पहले 2 लाइनें उसके लिए कि आंखें हैं जिनकी मस्त, आंखें हैं जिनकी डांस में भी है वो जबरदस्त, डांस में भी है वो जबरदस्त, ब्यूटी में जिनका कोई जवाब नहीं है, हर काम में है वो फर्स्ट। तो आइए जोरदार तालियों के साथ मैं अपनी होस्ट और को-होस्ट का स्वागत करती हूँ। परी मैम को बुलाना चाहेंगे स्टेज पे। और आइए मैम, हमें लगाना है, प्रोग्राम की शुरुआत करनी है। कहते हैं कि भारतीय धर्म दर्शन में अपना ही एक अलग महत्व है दीप प्रज्वलन का। हमारे त्योहार, हमारे दैनिक पूजा पाठ सभी इस दीप प्रज्वलन से स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्येक शुभ कार्य से पहले हम सर दीप प्रज्वलन अनूठी परंपरा सनातन धर्म से चली आ रही है। शायद पूर्वजों को पता था कि क्या है, कि इसका उद्देश्य यही रहा होगा कि दीप के प्रकाश के साथ ही अंधकार मिट जाता है। कहते हैं ना, ओम असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो निवेदन करती हूँ, तो प्लीज आइए। ज्ञानी बन जाए, सास को अपना है, ज्ञानी बन जाए, सास को अपना है, ज्ञानी बन जाए, सास को अपना है, सास को अपना है, सास को अपना है, ज्ञानी बन जाए, सास को अपना है, ज्ञानी बन जाए। ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे, हमसे, ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे, हमसे, हम खुद को कैसे बदलेंगे ध्यान से, विज्ञान से, आत्मज्ञान से, खुद को जानो तुम क्या हो, पहचानो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो,
ध्यानी बन जाए बन जाए, ध्यानी बन जाए बन जाए बन जाए, बन जाए बन जाए बन जाए बन जाए, ध्यानी बन जाए, बन जाए बन जाए, ध्यानी बन जाए बन जाए, ध्यानी बन जाए थैंक यू सो मच नित्यानंदी एंड ईश्वरी जी। बहुत ही सुंदर। जोरदार तालियों के साथ हम इनका और उत्साह बढ़ाएंगे ताकि ये आगे चल के भी और ये भजन कीर्तन और इनमें सब में सहयोग दे सके अपना। और ध्यान में सेवा बटाएं। मैम वुड लाइक टू, आइए आप सभी, हैव अ सीट सर, आइए आइए। हेलो तेजल, आज हम क्यों मिले हैं यहाँ पे? क्या आपको पता नहीं? आई गेस पीएसएसएम के कल्चरल प्रोग्राम में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगी, जितने भी मेरे सारे दोस्त आए हुए हैं उनको पीएसएसएम क्या है? जरूर, मैं बताना चाहूंगी कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट जो शुरुआत में ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा 1990 में भारत के आंध्र प्रदेश के जिला मुख्यालय करनूल में करनूल स्पिरिचुअल सोसाइटी के नाम से आरंभ किया गया था। प्रथम पिरामिड जो 30 फुट बाय 30 फुट के आकार का बना था। यहाँ पे हम सबको मालूम है पत्री जी कौन है, राइट? तो जो काम ब्रह्म ऋषि पत्री जी के द्वारा शुरुआत किया गया था 1990 में, वो आज लगभग 40 सालों से भी ज्यादा। और यहाँ पे काफी सारे, जहाँ एक पिरामिड से शुरुआत हुई थी और लगभग अभी 25,000 से भी ज्यादा पूरे इंडिया में पिरामिड की स्थापना हो चुकी है। ये जो पहला जो बना हुआ था पिरामिड, उसकी जो स्थापना थी, जैसे कि मैंने बताया 30 फुट बाय 30 फुट के आकार का बना था और वो एक प्रतिष्ठित एवं लोक हितैषी उद्योगपति श्री बीवी रेड्डी के सहयोग से सन 1990 में करनूल में निर्मित किया गया था। उसे बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र भी बोलते हैं। ओके। और इसके पश्चात अगले 3-4 वर्षों में मूवमेंट आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के 4 मुख्य जिले करनूल, अनंतपुर, कडप्पा, वैसे अलग अलग ग्रामों में, कस्बों में भी इसका फैला गया। क्या आप जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं पितामह पत्री जी के बारे में भी बताऊंगी। यस यस, पितामह पत्री जी का जन्म 1947 में आंध्र प्रदेश के जिला निजामाबाद के शक्कर गांव में हुआ था और उनके माता पिता रमन्ना राव और मां स्वाति देवी के वे बेटे थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बोध गया और सिकंदराबाद शहर में ली। कॉलेज की शिक्षा कॉलेज की शिक्षा अपने आंध्र प्रदेश के कृषि विद्यालय में मृदा विज्ञान के डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1975 से उन्होंने काम अपना शुरू किया। 1974 में ही उन्होंने स्वर्णमाला जी से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, परिणीता और परिमला, जिनका जन्म क्रमशः 1978 और 1982 में हुआ था। So we all are fortunate today we are having परिमला पत्री जी, छोटी नन्ही सी परी जो आज हमारे साथ है। ओके, अभी क्या जितने भी आए हुए मेरे दोस्तों, आपको पता है कि MPSS क्या है? अगर कोई जानता है तो वो मुझे बता सकता है। नाम में ही लिखा है। यस, जोरदार तालियां अंकल के लिए। PSS, मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज, मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज से। यस, मैं पूजा रोचानी मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल
जानती हूँ कि मैं MPSS की सदस्य हूँ। तो जोरदार तालियां मेरे लिए भी और हम सब भी। मुलुंड में एक बड़ा पिरामिड बना हुआ है जिसका नाम है देवजोत पिरामिड सेंटर, जिसका निर्माण कब हुआ था पता है तेजल? क्या पता? 2013 में इसका कंप्लीशन हुआ था। पता है किन किन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है? श्री डॉक्टर जी के, गणेश जी, शीला मेहता जी, जयश्री जी, भारती दीदी, यस, कुलकर्णी सर, इन सभी मास्टर्स ने अपना योगदान तन, मन और धन से दिया था। तो इन मास्टर्स के लिए जिन लोगों ने 2013 में से ही हमारे लिए ये काम बहुत आसान किया, इन सभी मास्टर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पता है जिसका मोटो था, इन मास्टर्स की वजह से ही हमें आज वो पता चला है कि इनका मोटो 2013 में क्या था। आनापानासती ध्यान का प्रचार प्रसार करना, पिरामिड पावर की शक्तियों के बारे में बताना, आध्यात्मिक शास्त्र के बारे में बताना और सबसे खास शाकाहार जगत का बढ़ावा देना। एक और बात, 2013 में तो ये सभी मास्टर्स ने अपना बोलते हैं ना फाउंडेशन डाल दिया, लेकिन 2018 में देवजोत पिरामिड सेंटर ने एक और अपना पंख फैलाया। पता है क्या फैलाया? नो, 2018 में हमारे राम बाबू जी ने, जिन्हें मैं प्यार से राम सर कहती हूँ, और अंजना जी ने, सीमा जी ने एक और बीड़ा उठाया। उनका कहना था कि बहुत सारे लोग हैं, ऐसे हैं मुंबई में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम क्या करें, लोकल ट्रेन के मजबूर, काम के मजबूर, हम बॉम्बे वासी ऐसे ही हैं, तो हम पिरामिड से आ नहीं सकते हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए उन लोगों ने बीड़ा उठाया है, घर घर ध्यान, और हर घर में शांति का बीड़ा उठाया है। हाँ दोस्तों, 2018 में ये लिया गया संकल्प था, जो बिना थके, बिना रुके, बिना विश्राम लिए वो बीड़ा आज तक चलता आया है। तो घर घर ध्यान टीम के लिए एक जोरदार तालियां तो बनती हैं। ये टीम घर घर जाके ध्यान सिखाती है, प्रचार प्रसार करती है, एंड दैट टू ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। इट शुड बी अंडरलाइन, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए मैं दोस्तों से, जितने भी दोस्त मेरे आए हुए हैं, उनको भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ध्यान का प्रचार प्रसार रखना है या ध्यान के सेशंस रखने हैं, तो घर घर ध्यान की टीम से जरूर संपर्क कीजिएगा। तो आइए आज हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओके, कल्चरल प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों हम कल्चरल प्रोग्राम रखते हैं। पत्री सर खुद कल्चरल प्रोग्राम्स के क्या करते थे, उनको सबसे बड़ा सपोर्ट देते थे। पता है क्यों? क्योंकि कल्चरल साइंस जो एकेडमी है, जो एंजॉयमेंट साइंस एकेडमी है, वो PSSM में एक भाग है। तो खुद पत्री सर ने इसको बहुत बढ़ावा दिया है, क्योंकि वो बोलते हैं कि कला, जो एक कला से जुड़ता है, वो अपने इनर क्वालिटीज को डेवलप करता है। अपनी जो भी कला है, उससे क्या होता है, उससे विशुद्धि चक्र का डेवलप होता है, और जितनी भी उसमें अंदर खूबियां होती हैं वो बाहर निकालता है। इसलिए पत्री सर खुद बोलते थे कि कोई ना कोई कला से जुड़ो, म्यूजिक से जुड़ो, संगीत से जुड़ो, कोई नृत्य से जुड़ो, कोई भी कला को। इसलिए आज हम भी यहाँ पे ये कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। तो आप यूं ही तालियां बजाकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहिए दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि मां शारदे हमें शक्ति देती है, और उन्हीं के आशीर्वाद से बहुत ही जरूरी है। तो मां शारदा के लिए मैं 2 लाइनें कहती हूँ कि हृदय में जंकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से ए भारती सबको विद्या का अधिकार हो। तो आइए प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जो हमारे स्टेज पे पहली परफॉर्मेंस होने वाली है सरस्वती वंदना की। 2 मिनट उसके पहले हमें यहाँ पे परी मैम और कुलकर्णी सर आइएगा। इसका हमें चलेगा, ऐसे ही चलेगा। ये बुक्स का प्रकाश, नहीं
आपके हाथों से और सर आपके हाथों से ये बुक प्रसार प्रकाशन आपको करना है। हाँ, ये मैगजीन निकाला है मराठी भाषिक लोगों के लिए, ध्यान महाराष्ट्र, जिसका ओपनिंग कर रही है हमारी पत्री जी की परिपत्री जी। इस मैगजीन की कीमत सिर्फ 2 साल के 1000 रुपया रखी है, ताकि आप जरूर उसको ले। इसमें सारे आध्यात्मिक बातें बताई गई है अपनी अपनी भाषा में। इसमें हिंदी भी है, मराठी भी है, गुजराती है, तमिल है, सभी भाषा में निकले हैं। तो ये मराठी का उद्घाटन आज कर रही है। आज इसके अंदर में जो है हमारे पत्री जी का पूरा चरित्र जो है वो दिया गया है। थैंक यू। जी हाँ, ये लेकिन वो आपने हैदराबाद दिया था। जी हाँ। ज्ञानी बन जाए सास को अपना है, ज्ञानी बन जाए सास को अपना है, ज्ञानी बन जाए सास को अपना है, सास को अपना है, सास को अपना है, ज्ञानी बन जाए सास को अपना है, ज्ञानी बन जाए। ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे हमसे, ये दुनिया कैसे बदलेगी हमसे हमसे, हम खुद को कैसे बदलेंगे ध्यान से, विज्ञान से, आत्मज्ञान से। खुद को जानो तुम क्या हो, पहचानो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो।
सास को अपना है ध्यानी बन जाए, सास को अपना है ध्यानी बन जाए। तुझ में मुझ में क्या अंतर है, पशु पक्षी भी जीव है। तुझ में मुझ में क्या अंतर है, पशु पक्षी भी जीव है। जीने का हक सबको है, हम सब सारे एक है। ध्यान कर शाकाहारी बन, आत्मज्ञानी बन। तुझको जानो तुम क्या हो, पहचानो तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो। श्वास को अपना है ध्यानी बन जाए, श्वास को अपना है ध्यानी बन जाए। बन जाए ध्यानी बन जाए, बन जाए ध्यानी बन जाए, बन जाए बन जाए बन जाए, बन जाए ध्यानी बन जाए, बन जाए, बन जाए ध्यानी बन जाए, बन जाए, बन जाए बन जाए ध्यानी बन जाए, बन जाए, बन जाए, बन जाए, बन जाए, बन जाए ध्यानी बन जाए, ध्यानी बन जाए, बन जाए, बन जाए ध्यानी बन जाए, बन जाए ध्यानी बन जाए, Thank you so much नित्यानंदी and ईश्वरी जी। बहुत ही सुंदर। जोरदार तालियों के साथ हम इनका और उत्साह बढ़ाएंगे ताकि ये आगे चल के भी और ये भजन कीर्तन और इनमें सब में सहयोग दे सके अपना। और ध्यान में सेवा बटाएं। मैम वुड लाइक टू, आइए आप सभी, हैव अ सीट सर, आइए आइए। हेलो तेजल, आज हम क्यों मिले हैं यहाँ पे? क्या आपको पता नहीं? आई गेस पीएसएसएम के कल्चरल प्रोग्राम में। थोड़ा सा आप बताना चाहेंगी, जितने भी मेरे सारे दोस्त आए हुए हैं उनको पीएसएसएम क्या है? जरूर, मैं बताना चाहूंगी कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट जो शुरुआत में ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा 1990 में भारत के आंध्र प्रदेश के जिला मुख्यालय कर्नूल में कर्नूल स्पिरिचुअल सोसाइटी के नाम से आरंभ किया गया था। प्रथम पिरामिड जो 30 फुट बाय 30 फुट के आकार का बना था। यहाँ पे हम सबको मालूम है पत्री जी कौन है, राइट? तो जो काम ब्रह्म ऋषि पत्री जी के द्वारा शुरुआत किया गया था 1990 में, वो आज लगभग 40 सालों से भी ज्यादा। और यहाँ पे काफी सारे, जहाँ एक पिरामिड से शुरुआत हुई थी और लगभग अभी 25,000 से भी ज्यादा पूरे इंडिया में पिरामिड की स्थापना हो चुकी है। ये जो पहला जो बना हुआ था पिरामिड, उसकी जो स्थापना थी, जैसे कि मैंने बताया 30 फुट बाय 30 फुट के आकार का बना था और वो एक प्रतिष्ठित एवं लोक हितैषी उद्योगपति श्री बीवी रेड्डी के सहयोग से सन 1990 में कर्नूल में निर्मित किया गया था। उसे बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र भी बोलते हैं। ओके। और इसके पश्चात अगले 3-4 वर्षों में मूवमेंट आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के 4 मुख्य जिले कर्नूल, अनंतपुर, कडप्पा, वैसे अलग अलग
ग्रामों में, कस्बों में भी इसका फैला गया। क्या आप जानते हैं, थोड़ा बहुत मैं पितामह पत्री जी के बारे में भी बताऊंगी। यस यस, पितामह पत्री जी का जन्म 1947 में आंध्र प्रदेश के जिला निजामाबाद के शक्कर गांव में हुआ था और उनके माता पिता रमन्ना राव और मां स्वाति देवी के वे बेटे थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बोध गया और सिकंदराबाद शहर में ली। कॉलेज की शिक्षा कॉलेज की शिक्षा अपने आंध्र प्रदेश के कृषि विद्यालय में मृदा विज्ञान के डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने 1975 से उन्होंने काम अपना शुरू किया। 1974 में ही उन्होंने स्वर्णमाला जी से शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं, परिणीता और परिमला, जिनका जन्म क्रमशः 1978 और 1982 में हुआ था। So we all are fortunate. Today we are having परिमला पत्री जी, छोटी नन्ही सी give a big round of आज हमारे applause, साथ please. है। ओके अभी क्या, जितने भी आए हुए मेरे दोस्तों, आपको पता है कि MPSS क्या है? अगर कोई जानता है तो वो मुझे बता सकता है। नाम में ही लिखा है। यस, जोरदार तालियां अंकल के लिए। PSS, मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज, मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज से। यस, मैं पूजा रोचानी मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज से आज की आपकी दोस्त और होस्ट, आज के इस रंगारंग कार्यक्रम को ये होस्ट करने वाली हूं। मैं बहुत ही गर्व के साथ कहती हूं कि मैं MPSS की सदस्य हूं। तो जोरदार तालियां मेरे लिए भी और हम सब भी। मुलुंड में एक बड़ा पिरामिड बना हुआ है जिसका नाम है देवजोत पिरामिड सेंटर, जिसका निर्माण कब हुआ था पता है तेजल? क्या पता? 2013 में इसका कंप्लीशन हुआ था। पता है किन किन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है? श्री डॉक्टर जी के, गणेश जी, शीला मेहता जी, जयश्री जी, भारती दीदी, यस कुलकर्णी सर, इन सभी मास्टर्स ने अपना योगदान तन मन और धन से दिया था। तो इन मास्टर्स के लिए, जिन लोगों ने 2013 में से ही हमारे लिए ये काम बहुत आसान किया, इन सभी मास्टर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पता है जिसका मोटो था, इन मास्टर्स की वजह से ही हमें आज वो पता चला है कि इनका मोटो 2013 में क्या था। आनापानासती ध्यान का प्रचार प्रसार करना, पिरामिड पावर की शक्तियों के बारे में बताना, आध्यात्मिक शास्त्र के बारे में बताना और सबसे खास शाकाहार जगत का बढ़ावा देना। एक और बात, 2013 में तो ये सभी मास्टर्स ने अपना बोलते हैं ना फाउंडेशन डाल दिया, लेकिन 2018 में देवजोत पिरामिड सेंटर ने एक और अपना पंख फैलाया। पता है क्या फैलाया? नो, 2018 में हमारे राम बाबू जी ने, जिन्हें मैं प्यार से राम सर कहती हूं, और अंजना जी ने, सीमा जी ने एक और बीड़ा उठाया। उनका कहना था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुंबई में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम क्या करें, लोकल ट्रेन के मजबूर, काम के मजबूर, हम बॉम्बे वासी ऐसे ही हैं, तो हम पिरामिड से आ नहीं सकते हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए उन लोगों ने बीड़ा उठाया है, घर घर ध्यान, और हर घर में शांति का बीड़ा उठाया है। हाँ दोस्तों, 2018 में ये लिया गया संकल्प था, जो बिना थके, बिना रुके, बिना विश्राम लिए वो बीड़ा आज तक चलता आया है। तो घर घर ध्यान टीम के लिए एक जोरदार तालियां तो बनती हैं। ये टीम घर घर जाके ध्यान सिखाती है, प्रचार प्रसार करती है, एंड दैट टू ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। इट शुड बी अंडरलाइन, इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए मैं दोस्तों से, जितने भी दोस्त मेरे आए हुए हैं, उनको भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को ध्यान का प्रचार प्रसार रखना है या ध्यान के सेशंस रखने हैं, तो घर घर ध्यान की टीम से जरूर संपर्क कीजिएगा। तो आइए आज हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओके, कल्चरल प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों हम कल्चरल प्रोग्राम रखते हैं। पत्री सर खुद कल्चरल प्रोग्राम्स के क्या करते थे, उनको सबसे बड़ा सपोर्ट देते थे।
डेवलप करता है। अपनी जो भी कला है उससे क्या होता है, उससे विशुद्धि चक्र का डेवलप होता है और जितनी भी उसमें अंदर खूबियां होती हैं वो बाहर निकालता है। इसलिए पत्री सर खुद बोलते थे कि कोई ना कोई कला से जुड़ो, म्यूजिक से जुड़ो, संगीत से जुड़ो, कोई नृत्य से जुड़ो, कोई भी कला को। इसलिए आज हम भी यहाँ पे ये कार्यक्रम कल्चरल प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। तो आप यूं ही तालियां बजाकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहिए दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है कि मां शारदे हमें शक्ति देती है और उन्हीं के आशीर्वाद से बहुत ही जरूरी है। तो मां शारदा के लिए मैं 2 लाइनें कहती हूँ कि हृदय में जंकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से ए भारती सबको विद्या का अधिकार हो। तो आइए प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जो हमारे स्टेज पे पहली परफॉर्मेंस होने वाली है सरस्वती वंदना की। 2 मिनट उसके पहले हमें यहाँ पे दीजिएगा। हाँ, परी मैम और कुलकर्णी सर आइएगा। इसका हमें हाँ चलेगा, ऐसे ही चलेगा। ये बुक्स का प्रकाश हाँ नहीं मैम, आपके हाथों से और सर आपके हाथों से ये बुक प्रसार प्रकाशन आपको करना है। हाँ, ये मैगजीन निकाला है मराठी भाषिक लोगों के लिए, ध्यान महाराष्ट्र, जिसका ओपनिंग कर रही है हमारी पत्री जी की परिपत्री जी। इस मैगजीन की कीमत सिर्फ 2 साल के 1000 रुपया रखी है, ताकि आप जरूर उसको लें। इसमें सारे आध्यात्मिक बातें बताई गई है अपनी भाषा में। इसमें हिंदी भी है, मराठी भी है, गुजराती है, तमिल है, सभी भाषा में निकले हैं। तो ये मराठी का उद्घाटन आज कर रही है। आज इसके अंदर में जो है हमारे पत्री जी का पूरा चरित्र जो है वो दिया गया है। थैंक यू। जी हाँ, लेकिन वो आपने हैदराबाद
की हूँ मैं। अरे ठीक नहीं है मेरा सबसे ये बार बार कहना कि हो जाए तड़ 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 तालियां इन सभी ग्रुप में जिन्होंने भी सरस्वती वंदना किया है। इस अद्भुत प्रदर्शन के बाद अवश्य ही एक भक्ति भाव के हम सबके मन में जागृत हुआ होगा। भक्ति भाव का स्मरण करते हुए गुरु की भक्ति सर्व ऊपर हुआ है। सर्वप्रथम गुरु हमें प्राप्त होती है हमारे माँ के रूप में, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर गुरु के रूप में हम स्कूल कॉलेजेस या गुरु सब जगह हमें सीखना होता है तो गुरु के आगे ही हमें अपना मस्तक को झुकाना पड़ता है। तो आइए, क्योंकि गुरु ही हम शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं, तो मैं अभी सब इन छोटी छोटी कलाकारों से वेलकम करती हूँ गुरु स्तुति के लिए।
कहते हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार है। छोटी उम्र से ही बच्चों को सभी ज्ञान का मार्गदर्शन करते हैं। और जैसे आप हमारे सामने सभी देख रहे हैं, नृत्य दर्शन के नृत्यालय के ये छोटे छोटे बाल वर्ग के एक मराठी गाने पे अपनी प्रस्तुति करेंगे। आशा है ये सभी छोटे बच्चे आपका दिल जरूर मोह लेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों के लिए। कलाकार को कुछ नहीं चाहिए, कलाकार को पैसे नहीं चाहिए, कलाकार को कुछ नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, खाना चाहिए, कलाकार को चाहिए इन नन्हे मुन्ने कलाकारों का प्लीज आप सहयोग दें तालियों के साथ। तालियां। लाला 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 लाला। जोरदार तालियां इन नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए, क्योंकि ये नन्हे फूल तभी महकेंगे दोस्तों जब खुदा की नीली छतरियां तनती हैं। और इन्हें नन्हे मुन्ने फरिश्तों के लिए एक जोरदार फिर से एक तालियां तो बनती ही हैं। सच में इन बच्चों ने तो हमारा मन मोह लिया है। अच्छा, आप सभी दोस्तों को वो याद है वो कृष्ण की लीलाएं, वो माखन चोर, वो छेड़छाड़, किसको याद है वो सब लीलाएं? मेरे ख्याल से सबको जबान है। तो आज फिर से वही माहौल को क्रिएट करते हैं। वो फिर पहुंच जाते हैं हम वृंदावन की गलियां में, जहां पे कृष्णा जी माखन चुराते थे। फिर क्या करते थे? इतनी सारी लीलाएं की हैं। उन लीलाओं को फिर से हम झलक देखते हैं। आइए इस प्रोग्राम में। कन्हैया कर चलो
गत आवे, कोई नाचत गत तोड़ी, कोई नाचत गत तोड़ी। चमक दमक चपलासी चमकत, चमक दमक चपलासी चमकत, झिझकित बदन मरोरी, झिझकित बदन मरोरी। गुइया आज खेले होरी, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होरी। झनन झनन झुम पायल बाजे, झनन झनन झुम पायल बाजे। सप्त रंग की झोरी, सप्त रंग की झोरी। अबीर गुलाल की झोरी, अबीर गुलाल की झोरी। राधे पूछत कौन कर जोरी, राधे पूछत कौन कर जोरी। राधा कृष्ण झक झोरी, राधा कृष्ण झक झोरी। गुइया आज खेले होरी, कन्हैया घर चलो गुइया। अपने अपने मंदिर से निकली, अपने अपने मंदिर से निकली। कोई सावल कोई गोरी, कोई सावल कोई गोरी। एक से एक जुबन मदमाती, एक से एक जुबन मदमाती। सब ही बरस की छोरी, सब ही बरस की छोरी। गुइया आज खेले होरी, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होरी। कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होरी, कन्हैया घर चलो गुइया आज खेले होरी। गुइया आज खेले होरी, गुइया आज खेले होरी। क्या बात है, क्या बात है। इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर मुझे एक शेर अर्ज करूं क्या? शेर तो वाह वाह तो कहिए। मन मचल के मोर होने लगा है, मन मचल के मोर होने लगा है। इस शानदार परफॉर्मेंस में इस शाम से थोड़ा सा शोर होने लगा है। यस और नो? मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही है। इतने सारे मेरे दोस्त इतने सारे बैठे हैं, मुझे तो कोई आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, इस शानदार कार्यक्रम को हम आगे लेके जाते हैं और अभी एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस होने वाली है। तो पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द देसी गर्ल।
तालियों का शोर बंद नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मुझे यही बात याद आ रही है कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून से दिल को जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जी हाँ, ठीक इसी प्रकार से जो नृत्यालय के जो इतने सारे बच्चे हैं वो इतना अभ्यास करते आ रहे हैं परफॉर्मेंस के लिए, सालों भर साल प्रयास करते जाते हैं ताकि वो इस स्टेज के काबिल हो पाए। आगे मैं एक सरप्राइज मैंने प्लान किया था जो इनको भी पता नहीं है। कहते हैं कि गुरुवर की महिमा निराली है, उनका मन चंदन की डाली है, हम फूल हैं उनके उपवन के, वो उपवन के माली हैं। तो इस जो उपवन का माली है मैं उसे उन स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। प्लीज दर्शना मैडम, प्लीज आप आइए। तो जोरदार तालियां के साथ, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। इस उपवन की माली का हम स्वागत करते हैं पहले। यस दर्शना मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमारे छोटे बच्चों को यहाँ पे स्टेज पे डांस करने का अवसर प्राप्त करके दिया। और मुझे ध्यान महोत्सव मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी की मैं बहुत सारी आभारी हूँ कि हमारे नृत्य दर्शन नृत्यालय के स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपनी कला प्रस्तुति का अवसर दिया। थैंक यू। लेकिन एक सेकंड मैडम, अगर मैडम इधर है, गुरु भी इधर है, शिष्य भी इधर है, तो क्या बोलते हैं आप दोस्तों? सी वैसे वो रुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि अभी वो एग्जाम के लिए भी जा रही हैं, लेकिन एक ही कहने पे वो इधर आई हैं। तो प्लीज क्या हो जाए, आपका क्या कहना है? गुरु शिष्य को देखना है साथ साथ में? यस और नो? यस प्लीज मैडम, प्लीज, मौका भी है, माहौल भी है, दस्तूर भी है, तो प्लीज एक मिनट मैडम, खाली होल्ड कर। हाँ, हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट भी आए हैं, तो अच्छा है मैडम, गुरु शिष्य का उनको भी मौका मिलेगा देखने के लिए। तो प्लीज जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं जयश्री मेहता जी का और भारती दीदी जी का। प्लीज टेक योर सीट। यस प्लीज मैडम, आप आइए। इन नन्हे मुन्ने कलाकारों का प्लीज आप सहयोग दें तालियों के साथ। तालियां।
सच में इन बच्चों ने तो हमारा मन मोह लिया।